नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स के इस चौथे लेक्चर में। आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग स्क्वायर कम से कम समय में निखिलम विधि से कैसे किया जाए। तो ज्यादा समय ना लेते सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा पहले क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, 29 का हमें क्या निकालना है, वर्ग। 29 के वर्ग का मतलब क्या है, 29 को 29 से ही गुणा करके उसका आंसर निकालना है, ठीक है। लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, निखिलम विधि से। अगर आप 10th क्लास में है तो इस साल आपके पहला क्वेश्चन यही आने वाला है, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ज्यादा समय ना लेके सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपको पता ही चल गया होगा अभी तो, निखिलम विधि में 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आधार तो संख्या 95 से कम है तो आधार तो हो गया आपका 10। अब देखो जो 29 है, 29 किसके ज्यादा नजदीक है, तो 30 के ज्यादा नजदीक है। तो 10 से हमें जाना है 30 में, तो 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो उपाधार कितना आ गया, 3। अब निकालना है विचलन। विचलन निकालने का सूत्र संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है। तो संख्या कितनी है, 29, और 29 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि इसको 2 बार गुणा करना है, ठीक है। 29 और 29, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। आधार और उपाधार का गुणा कितना है, 10 और 3 को गुणा करा, 30 यहाँ भी और 30 यहाँ भी। देखो घटाएंगे, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब सीधा एक तरफ तो आप लिखिए संख्या और दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, विचलन, ठीक है। संख्या अपने पास कितना है, 29, इसको स्तंभ के रूप में लिखे। इसके सामने इसका विचलन -1 और -1। अभी तक तो आपको निखिलम से गुणा करना आ ही गया होगा। एक लाइन तो क्रॉस वाली जाएगी जो प्लस का काम करेगी, और एक लाइन पीछे से जाएगी जो मल्टीप्लाई यानी गुणे का काम करेगी। यानी ये कह रहा है 29 में हमें जोड़ना है -1, ठीक है ना। अब ये माइनस की संख्या है तो आप प्लस लिखे बनाई सीधा ही माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। कोष्टक में बंद करने के बाद किससे गुणा करना है, उपाधार अंक से, ठीक है। और पीछे करना है दोनों संख्याओं का गुणा। तो देखो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। कल मैंने बताया था, 2 माइनस वाली संख्याओं को गुणा करोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। और 1 को गुणा करोगे कितना आएगा, 1। देखो 29 में से 1 गया, कितना बचेगा, 28। और 28 को गुणा करना है 3 से, और पीछे कितना है, 1 गुणा करो, 3 वाटे कितना होगा, 24, ठीक है। 24 का 4 हासिल का कितना जाएगा आपके, 2। 3 दूनी 6 और 2 8, और पीछे कितना है, 1। अगला नियम क्या था, अगला स्टेप, कि जितने आधार में 0 पहले खंड को छोड़कर बाकी सब खंड में उतनी अंकों की संख्या। तो देखो आधार में 1 0 है और पहले खंड को छोड़कर एक ही खंड है, और उसमें भी कितनी अंक की संख्या आ रही है, 1 अंक की। तो सीधी आप लाइन हटाइए, आपका आंसर आ गया 841। देखिए कम समय में अपन ने वर्ग निकाल लिया, ठीक है। ये तो छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या की बात करते हैं। अब देखो 104 का हमें स्क्वायर करना है। अब की बार देखो संख्या अपने 95 से बड़ी है तो आधार कितना हो जाएगा, 100। अब ध्यान से देखो ये 104 किसके ज्यादा नजदीक है, तो ये 100 के ही ज्यादा नजदीक है ना। तो 100 को वापस 100 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। तो उपाधार अंक कितना आ गया, 1। अब निकालो विचलन। तो संख्या में से आधार और उपाधार का गुणा घटाना है। संख्या कितनी है, 104, इसको 2 बार लिखना है क्योंकि वर्ग ज्ञात करना है ना हमें। दोनों में से घटा दो आधार और उपाधार का गुणा, 100 और ये 100। तो 104 में से 100 गया, यहां भी 4 बचेगा और यहां भी कितना बचेगा, 4। अब की बार बड़ी वाली संख्या प्लस की है, इसलिए चिन्ह भी प्लस का आएगा। सीधा एक तरफ लिखो संख्या, एक तरफ आप क्या लिखोगे, विचलन। संख्या को लिखना है स्तंभ के रूप में, ठीक है। इसके सामने इसका विचलन, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। क्या करना आपको, एक तो क्रॉस लाइन जाएगी जो प्लस का काम करेगी, और एक पीछे वाली लाइन जाएगी जो मल्टीप्लाई यानी गुणे का काम करेगी। तो ये क्या कह रहा है अपन को, 104 में हमें जोड़ना है कितना, 4। जोड़ के कोष्टक में बंद करने के बाद किससे गुणा करते हो, उपाधार अंक से, ठीक है ना। तो उपाधार अंक कितना है, 1, तो 1 से गुणा करो। और पीछे गुणा करना है दोनों संख्याओं के विचलन को। तो 4 और 4 को गुणा करोगे कितना आएगा, 16। 104 में 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 108। और 108 को 1 से गुणा करोगे वापस 108 ही आएगा। और पीछे वाले खंड में कितना है, 16। देखो लास्ट स्टेप क्या बताया मैंने, आधार में जितना 0 पहले खंड को छोड़कर जितने खंड आए उसमें उतने ही अंकों की संख्या। तो पहले खंड को छोड़कर एक खंड है और आधार में 0 कितना है, 2 0, और उसमें अंक भी कितने आ रहे हैं, 2 अंक। तो कुछ नहीं करना है, सीधा लाइन हटाओ, आंसर आ गया आपके। ये देखो कम ही समय में आंसर आ गया। इससे भी बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं, ठीक है। अब की बार अपन ले रहे हैं 506। तो देखो वापस संख्या 95 से बड़ी हो गई तो आधार तो सीधा 100 पर जाएगा। अब ध्यान से देखो ये संख्या किसके ज्यादा नजदीक है, ये 506 किसके ज्यादा नजदीक आ रही है, 500 के नजदीक आ रही है, ठीक है। तो 100 से हमें जाना है 500 में, तो 100 को किस संख्या से गुणा करोगे, 500 बन जाएगा, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने बताया था जो अगला अंक होता है वो उपाधार अंक का काम करता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप देखोगे ना,
तो जो ऊपर वाला अंक था ज्यादा करके क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें ये मेथड काम नहीं करता, बाकी जो आगे वाला अंक होता है वही उपादार अंक का काम करता है, ठीक है ना। अब देखो तो 506 है, अब निकालना है विचलन, तो संख्या माइनस आधार इंटू उपादार, संख्या कितनी है 506, ठीक है। कितनी बार लिखना है उसको 2 बार, और आधार और उपादार का गुणा घटा दो, तो 100 को 5 से गुणा करा 500, और यहाँ भी कितना आएगा 500, दोनों को घटाओगे कितना आएगा 6 और 6। तो एक तरफ तो संख्या लिखो और एक तरफ क्या लिखो आप विचलन लिख दो, ठीक है, संख्या और विचलन 506 और ये कितना आ गया 506, ठीक है ना। और इसके सामने इसका विचलन लिखो, अब विचलन कितना है अपने पास दोनों का 6 और इसका भी 6, 2 लाइन ड्रॉ करो, एक प्लस वाली और एक पीछे मल्टीप्लाई वाली, यानी ये कह रहा है 506 में हमें ऐड करना है कितना 6, और ऐड करने के बाद किससे गुणा करते हो उपादार अंक से, ठीक है ना। उपादार अंक कितना है देखो 5, तो 5 से गुणा करो, और पीछे गुणा करना है दोनों संख्याओं का, तो 6 और 6 को गुणा करा कितना आएगा 36, 506 में 6 जोड़ा कितना आएगा 512, इसको फिर गुणा करना पड़ेगा 5 से, और पीछे कितना आ रहा है 36, ठीक है। देखो इधर 512 को करो 5 से गुणा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 कितना होता है 25, और पीछे कितना आ रहा है 36। आधार में जितना 0 है ना, वो आधार में जितने 0 आएंगे पहले खंड को छोड़कर बाकी सभी खंड में उतने अंकों की संख्या, तो आधार में 0 2 है, और पहले खंड को छोड़कर जो दूसरा खंड है उसमें संख्या भी कितनी है 2 अंकों की, तो सीधा लाइन हटाओ, आपके आंसर आ गया कितना 25 60 36। ये देखे तो हम इस समय में गुणा कर लिया ना, अगर ऐसे गुणा करने बैठते टाइम लगता कम से कम 3 से 4 5 मिनट भी चले जाते। तो देखो मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिए हैं, देखिए आप, ये रहे क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे हैं, 72 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 104 का और 998 का। ये क्वेश्चन आप करके देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।